देखिए बच्चों, ये एक प्रश्न हमारा वह है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, संख्या क्या है हमारी? 4931। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम पहले वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या और जोड़ना है। तो हम सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए इसके जोड़े बना लेते हैं। ये हमें मालूम है, 7 सत्ते 49 है ना। अब हम क्या करेंगे, 7 का दुगना यहाँ लिख लेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, इस अंक को हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। ये हमारा क्या है, 31। अगर हम 1 से भी यहाँ पर गुणा करने की कोशिश करें, 1 से भी, तो 141 एकम क्या आएगा, 141 है ना। और यहाँ क्या है, केवल 31 है, केवल क्या है, 31 है। तो यहाँ पर क्या और हम जोड़ें कि ये 141 हो जाए। तो हम देखिए देख लेते हैं 141 में कितना कम है, माइनस करके देख लीजिए। तो ये 1 0 आएगा, 1 आ गया, 1। यानी अगर हम 110 में 31 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 141। यानी यहाँ पर क्या अंक होता, 141, 110 और होता तो ये अंक क्या बन जाता, 141। समझ में आ रही बात? ये जो शेष है हमारा यहाँ पर 31 है, और एक बार जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 141 है ना। यानी यहाँ 31 की जगह क्या होना चाहिए था, 141। तो ये 141 कैसे बनेगा, 31 में हम क्या और जोड़ दें, क्या जोड़ें बताइए। 31 में हम 110 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 141। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4931 में यदि 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बस इस बात को समझ लीजिए। इसको हल करेंगे, यहाँ 31 है, अगर हम 1 से कम तो भाग दे नहीं सकते हैं, तो 141 एक कम करेंगे तो उसके लिए 141 आएगा। तो यहाँ कितना कम है, 131 में 110 और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 141 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 141। ठीक है ना। इसलिए 4931 में 110 जोड़ने पर जो योगफल होगा वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मुझे देखिए एक और क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, 18665 है हमारा, है ना। संख्या क्या है, 265। इसका हमको क्या करना है, इसमें से क्या चीज़ घटा दें कि जो हमारा पूरा ये है अंक कैसा हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए ये संख्या। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके जोड़े बना लेंगे, 65 82, क्या बचा, 1। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, 1 एकम 1 है ना। ये हमने 82 यहाँ उतार लिया। अब ये जो 1 है इसका दुगना यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब कोई ऐसी संख्या से गुणा करिए कि ये इससे कट जाए, वर्ग बनने मतलब उसका। तो यहाँ पे 3 से करिए, हो जाएगा 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, घटाइए इसको 12 में से 9 गया 3, 7 बचा, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, 13 का दुगना यहाँ लिख लेंगे, 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, तो ये 26 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये जोड़ा यहाँ उतार लेंगे। अब किसी ऐसी संख्या से हमको करना है गुणा इसमें कि ये लगभग इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए
ये 26 है। इसमें अगर हम 6 से करते हैं तो क्या आता है, 6 छक 36, 3 6 छक 36 और 3 39, 3 6 दूनी 12 और 3 15। ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या इससे आ गई, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा करके देखते हैं। 5 से करते हैं ना, 5 26 में 5 और 5 का गुणा किया, 5 25, 2 5 छक्का 30 और 2 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1325। अगर हम यहाँ पे 1325 लिख देते हैं तो क्या देखिए होता है, 0, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया। शेष क्या बचा हमारा, 40 है ना, 40 हमारा क्या है, शेष है। तो हम क्या करें, हमको बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या हमारा सवाल है, दोबारा से नज़र डालिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। अगर हम इसमें से 40 घटा दें तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1325। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिख देंगे, क्या 40 को घटा देंगे, 1325 यहाँ लिख देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, शेष नहीं बचेगा। शेष इसको घटा दीजिए इसको, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 18,265 में से 40 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस सवाल में 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 है ना। तो 9 से बड़ा तो हम नहीं लिख सकते कुछ भी, तो 9 को हम कितनी बार लिख लें, 5 बार लिख लें। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लें, फिर इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको लिख लीजिए 5 बार और इसके जोड़े बना लीजिए। ये 3 बचा, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 तियाँ 9 है ना। अब ये 3 का दुगना यहाँ लिखा जाएगा, 3 दूनी 6, इसको आप उतार लीजिए, 99, ये एक बार ही जाएगा, 61 आ जाएगा। और इसको घटाइए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको 31 का दुगना यहाँ लिख देते हैं। 31 का दुगना क्या होता है, 62 होगा। ठीक, और इस जोड़े को यहाँ उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको फिर हम करके देखते हैं कि कितनी बार जो है करें। अगर हम इसको 6 बार करते हैं तो देखिए 6 छक 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 छक 36 और 1 37, यानी कि ये 6 बार में चला जाएगा। अंदाज से कर लेते हैं कि 6 बार में पूरा चला जाएगा, यानी कि यहाँ 6 और ये 6, तो ये आ जाएगा 3 7 5 6 है ना। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और ये 8 में से 7 गया 1, कितना बचा, 143। अगर ये शेष ना बचता, यहाँ पर शेष क्या आ जाता, 0 आ जाता, 0, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग है ना। तो अगर हम 143 को इसमें से घटा दें, ठीक है, 99,999 में से 143 क्या कर दें, घटा दें, तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, है ना, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 99,999 में से 143 को घटा देते हैं।
9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये 9। ठीक है ना। तो ये जो संख्या है ये क्या है बच्चों, पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना। हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99,856। यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 5 बार 9, और इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। जो शेष बचता है ये, इसको घटा देंगे तो ये जो बच के आएगी वो संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी।